न्यूक्लियर फ्यूजन एक प्रोसेस होता है जिसमें दो स्मॉल एटम्स मर्ज होकर एक बड़ा एटम बनाते हैं, जिससे बड़ी मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। इसी तरह सूरज और दूसरे स्टार्स भी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। साइंटिस्ट धरती पर एक फ्यूजन रिएक्टर बनाना चाहते हैं जो हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल यूज करे और इस प्रोसेस से जो वेस्ट निकले वो हीलियम की शेप में निकले। ये मेथड बहुत ही क्लीन और सेफ है। फ्यूजन रिएक्टर से बहुत बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी बन सकती है बिना एनवायरनमेंट को पोल्यूट करके और बिना डेंजरस रेडिएक्टिव वेस्ट के। लेकिन फ्यूजन रिएक्टर का धरती पर बनना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बट यही पर आता है के स्टार एक्सपेरिमेंट, कोरिया सुपर कंडक्टिंग टोकामक एडवांस्ड रिसर्च। के स्टार एक्सपेरिमेंट कोरियन इंस्टीट्यूट ऑफ फ्यूजन एनर्जी ने साल 2020 में इन कोलैबोरेशन विद सोल नेशनल यूनिवर्सिटी एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी ऑफ यूएस ने अटेम्प्ट किया है। इस एक्सपेरिमेंट में एक डिवाइस का यूज हुआ है टोकामक नाम से। इस डिवाइस का काम है एक प्लाज्मा को हाई टेम्परेचर पर सस्टेन करना। आसान शब्दों में समझे, टोकामक एक डोनट शेप डिवाइस है जो एक्सट्रीम हार्ड गैस बनाता है। ये गैस बनता है बहुत ही छोटे पार्टिकल्स से जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं। ये डिवाइस मैग्नेट्स का यूज करती है गैसेस को डोनट शेप में स्टिक करने और इसे स्पिन करने में। जब गैसेस बहुत तेजी से स्पिन होते हैं तो इनमें से कुछ पार्टिकल्स एक दूसरे से स्टिक हो जाते हैं। इन्हीं से नए पार्टिकल्स बनते हैं। इस प्रोसेस का नाम है फ्यूजन और इससे बड़ी मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। यही एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए यूज होती है। टोकामक डिवाइस एक मेथड है जिससे हम सूरज और अदर स्टार्स की तरह ही एनर्जी बना सकते हैं। के स्टार ने बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड अचीव किए हैं हाई टेम्परेचर प्लाज्मा को मेंटेन करने में। जैसा कि साल 2020 में के स्टार एक्सपेरिमेंट ने हाई टेम्परेचर प्लाज्मा को 20 सेकंड्स तक और साल 2021 के एक्सपेरिमेंट में 30 सेकंड्स तक मेंटेन किया है। ये बहुत ही बड़ा नंबर है। के स्टार एक्सपेरिमेंट का गोल है कि इसे साल 2026 तक 300 सेकंड्स तक एक्सटेंड किया जाए। अब आप सोचोगे कि इस 20, 30 और 300 सेकंड्स से कितनी बिजली बनेगी। ये डिपेंड करता है एफिशिएंसी ऑफ कन्वर्टिंग फ्यूजन एनर्जी इनटू थर्मल एनर्जी, देन एफिशिएंसी ऑफ कन्वर्टिंग थर्मल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, देन एफिशिएंसी ऑफ कन्वर्टिंग मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये प्रोसेस बहुत ही मुश्किल और लंबा है, लेकिन ये सस्टेनेबल, सेफ और क्लीन है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं।